Okay. Good evening, students. गुड इवनिंग सर। मेरा वॉइस क्लियर है? गुड। तो होपफुली हमने लास्ट क्लास तक खत्म कर दिया था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। हमने स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट खत्म कर दिया था। उसके बाद मैंने तुम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर होमवर्क भी दिया था, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिया था। क्या उन चारों पांचों क्वेश्चंस में मैंने देखा बहुत लोगों ने सबमिट किया, ये भी काफी लोग हैं जिन्होंने सबमिट नहीं है। किस तरीके से सबमिट नहीं किया मुझे बताओ एक बार। बोलो किसने सबमिट नहीं किया? सर मैंने सबमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया बोलो सर? सर एक्चुअली मेरे को वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि बाद में अच्छे से समझ के देन मैं करूंगी। नहीं, देखो एक बात समझो, क्या है ना, एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोग को मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे सही आंसर चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि तुम लोग का काम है क्वेश्चन को करना, चाहे गलत करो। तुमको लगता है जिन्होंने सबमिट किया है सबने उनका सही होगा, है ना? तो कभी ऐसा मत सोचना। खासकर मेरी क्लास में मुझे नहीं पता बाकी क्या बोल रहे, और मेरी क्लास में ध्यान रखना कि केमिस्ट्री अगर हमको अच्छा करना है, और मैं तो ऐसा आदमी हुई नहीं, मैं कभी जज ही नहीं करता हूँ बच्चा को, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूँ कि बच्चा को जज किया जाए और जज करूँ। बट बात ये है कि तुम लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं मेहनत करूंगा, और तुम लोग अगर डरोगे या शर्माओगे मेरे साथ और आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर क्या ना, हम दोनों के डिफिकल्ट है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट केमिस्ट्री, देखो एक बात समझो, क्लास 11 में क्या होता है ना, अगर तुम ये बोलोगे 10 में क्या था, 10 में ये होता है कि बच्चा का हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट अच्छा रहता है। कोई बोलता सर मेरा साइंस मैथ्स इंग्लिश अच्छा है, करेक्ट है, बोल सकते। 11 में आने के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है। तुम देखना जब तुम 11 पास करोगे ना, तुम लोगों को फीलिंग नहीं आ रहा है, तो स्कूल नहीं खुला है, प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, प्रेशर ना स्टार्ट होगा, देन यू रियलाइज मैं क्या बनना चाहता हूं। तो 11 पास करने के बाद पता क्या होगा, पास करते यू विल रियलाइज कि तुम्हारा सब अच्छा नहीं है, तुम्हारा कोई एक अच्छा होगा। या तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा तो कुछ नहीं होता, बट मान लो लगभग लगभग अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स मान लो थोड़ा कम हो गया, बायो मान लो थोड़ा कम हो गया, मैथ्स और कम। ये फिर उल्टा मान, मैथ्स बहुत अच्छा हो गया, केमिस्ट्री कम हो गया। तो ऐसा कुछ रहता है। तो 1 2 3 4 नंबर अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि मेरा बेस्ट क्या है, मेरा कम क्या है, मेरा और कम क्या है, मेरा और कम क्या है। मैं जितना साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है बच्चों का, खास करके मेरे स्टूडेंट केमिस्ट्री की, उनका केमिस्ट्री हमेशा अच्छा रहते ही रहता इन कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज तुम्हारे साथ भी हो। एटलीस्ट तुम्हारा बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, बट केमिस्ट्री में एटलीस्ट तुम लोग अच्छा स्कोर करो, अच्छा नंबर लेके आओ, और केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हो जाओ, समझने लगो, है ना, मजा आने लगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो क्या होगा, तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगा, तुम लाइफ टाइम इस बात को सीखोगे। बिकॉज तुम 11 में जो पढ़ रहे हो ना, ये जो तुमको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11, ये तुम्हारा लाइफ होल लाइफ का है। तुम बहुत कुछ करोगे लाइफ में, बट क्लास 11 में भी घूम के नहीं है। इसलिए तुम लोग जब भी मैं कोई होमवर्क देता हूँ तो तुम लोग ये मत सोचना कि गलत होगा क्या होगा। कोई डाउट होता तो मुझे फोन करके भी पूछ सकते हो, ग्रुप में डाल दिया करो ना, मैसेज ग्रुप में डाल दोगे तो आई विल सी फ्रॉम देयर कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और नहीं तो फोन करके पूछ लिया करो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में करना पड़ेगा, करोगे गलती होगा देन हम उसको ठीक करना है, ठीक है बोलो सर? ओके सर। बाकी जिन्होंने भी नहीं दिया उनके लिए बता रहा हूँ कि तुम लोग ऐसा मत करना, प्लीज होमवर्क सबमिट करना। ओके चलो, अब मुझे बताओ कोई डाउट है किसी को होमवर्क में? बोलो। सर। हाँ सुन रहा हूँ, नाम बताओ। सर साहिना। साहिना बोलो, साहिना बोलो। क्वेश्चन में ऑप्शंस तो मतलब सारे मतलब आंसर अलग आया है और हाँ हाँ ऑप्शंस हाँ, एक ऑप्शन, हाँ वो मैंने फीडबैक देखा है, एक ऑप्शन वहाँ पे रॉन्ग है।
वो तुम्हारा जो आया होगा वो नहीं मिला होगा, मतलब वो करेक्ट है। कितना आया तुम्हारा आंसर मुझे बताओ। सर 36 kg ऑफ सर 36। 36 ना? हाँ, ऑप्शन में क्या गिवन था? ऑप्शन में 62 kg, 38 kg, 42 हाँ kg। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही सही सही। हाँ, उसी क्वेश्चन का ऑप्शन में गड़बड़ है, सही बात है। कि मुझे बहुत सारे बच्चे लोग ने बोला था, मैं उसको ठीक नहीं किया। ठीक है, सही बात है, वो ठीक है। और कोई डाउट है? कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं कर पाए? कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं कर पाए? सर हम्म सर लास्ट वाले क्वेश्चन में मतलब वैसे तो पता चल गया था कि मतलब सी करेक्ट होगा, पर बाकी जैसे कि ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, वो करेक्ट होगा पता था, पर बाकी मतलब बाकी को भी मतलब चेक करना पड़ेगा या फिर एक मतलब नहीं करेक्ट होगा? नहीं 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 नहीं, क्यों चेक करो, क्यों चेक करोगे? अगर मान लो तुमको समझ में आ गया कि ऑल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो वो करेक्ट आंसर का था, तो बाकी हम क्यों चेक करें? अब तुम कैसे पता करोगे कि वो कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला होगा, राइट? यस सर। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंज्यूम होगा, करेक्ट है। तो उसमें और बाकी क्या चेक करेंगे? तुमने बाकी चेक करके तो डिसाइड किया होगा ना लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। यस लिमिटिंग सर। जब भी हम देखते हैं तो हम कंपेयर करके ही देखते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि एक को देखेंगे और वही लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम जब भी लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं तो हम बाकी के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो तुमने कहीं ना कहीं पे आंसर निकालने के लिए बाकी का भी निकाल के देखा होगा, तब जाके तुमको मालूम चला होगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट? ठीक है। यस यस सर, अगर दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाए तो? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। ऑप्शन देने का मतलब क्या है? ऑप्शन देने का मतलब ये होता है कि एक ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, जेडब्ल्यू के अंदर पहले पहले था, आजकल वो हटा दिया है। पहले पहले सेक्शन था कि मोर देन 2 आंसर कैन बी करेक्ट। तो जहां पे क्या होता है, 2 से ज्यादा, आजकल जेडब्ल्यू एडवांस में क्वेश्चन आता है कि जहां पे 2 ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन ऐसा कंडीशन तुमको बता देगा कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है, ऐसा बता देगा। अगर नहीं बताएगा और करने देगा तो फिर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना? जब 2 या 2 से ज्यादा करेक्ट हो सकता है तो बता के देगा कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन या 2 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है साहिल? ओके सर। बस चलो, तो आगे बढ़े हम लोग आज। और जिन्होंने भी होमवर्क सबमिट नहीं किया प्लीज सबमिट कर देना। आज हम आगे बढ़ते, तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट खत्म कर दिया है और आज बढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम टॉपिक तुमको क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन, उस चैप्टर के अंदर भी वापस से इन चीजों को पढ़ने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा चीज यहीं पे क्लियर हो जाए ताकि वहां पे हमको ये डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लोग बताओ? टॉपिक का नाम लिखो, चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट और आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है कंसंट्रेशन। ओके, क्या तुम मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कि कंसंट्रेशन वर्ड से तुमको क्या समझ में आता है? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज कंसंट्रेशन? बताओ तो। सर किसी चीज में किस चीज की कितनी मात्रा है। अरे वाह, वेरी गुड, कितना बताया? सौम्य है ना? बहुत अच्छा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर किसी भी दूसरा चीज का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि जब भी हम बात करते हैं कंसंट्रेशन का तो हमारे जहन में, हमारे माइंड में चीज आता है, वो है सोल्यूशन। क्या आता है बताओ? सोल्यूशन। ओके, क्या तुम मुझे बताओ कि सोल्यूशन क्या है बेसिकली? व्हाट इज सोल्यूशन? नाम सुना है सोल्यूशन का? हम लोग बहुत बार यूज करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन कोई आइडिया सोल्यूशन के बारे में? ट्राई करो। सर क्या? वैसे तो उधर लैब में देखा है कंसंट्रेटेड HCl वैसा कुछ लिखा होता है सर। ओके फाइन, वेरी गुड। बट ऐसे जनरली जनरली मुझे बताओ, मैं ऐसे सबसे पूछ रहा हूँ, प्लीज इंटरेक्टिव, हाँ सब लोग प्लीज रिप्लाई करो, ऐसे तो खराब लगता है। मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग के साथ ऐसा होता है क्या कि जब मैं क्लास 11 में था, मैं जब 10 में था, 9 में था, 8 में था, तो मुझे लगता था कि जब भी कोई सोल्यूशन बोलता है ना तो मुझे लगता है कि पानी में मिक्स कर, सोल्यूशन पानी में मिलाना, ऐसा मुझे फीलिंग आता था। क्या तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि तुम लोग के साथ ऐसा नहीं? सर मेरा पानी नहीं सर, मेरा रहता है किसी चीज के साथ किसी चीज को मिक्स कर दिया, लिक्विड मतलब। सर मुझे लगता है लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स यस कर। सर। ओके, तो सौम्य बोल रहा है कि पानी तो नहीं, लेकिन सर कोई भी लिक्विड में मिक्स किया जाए तो सोल्यूशन बोला जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और साइना ने क्या बोला? सर मैंने बोला कि मतलब वैसे लिक्विड के साथ कुछ भी मिक्स करना, लिक्विड जैसा या फिर हाँ, गैस। लिक्विड के साथ, हाँ मतलब ये भी बोल रही है कि पानी नहीं, पर पानी को छोड़ के कोई भी लिक्विड में, पानी भी हो सकता है कोई भी लिक्विड हो सकता है,
उसमें किसी चीज को मिक्स करने को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। और कोई है किसी के माइंड में कुछ आ रहा है सोल्यूशन को लेकर, बता दो मुझे एक बार। सर मैं वैसे एक बात पूछना चाहता था सर। हाँ। सर वैसे एसिड में वाटर मिक्स होता है कि वाटर में एसिड मिक्स होता है? क्योंकि मैंने सुना था कि सर एसिड में अगर वाटर मिक्स करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे और हाँ, वो तो है ना, 10 में तुम लोगों ने पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इसमें पढ़ा होगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते, पहले वाटर लेते हैं जितना क्वांटिटी चाहिए, उसके बाद हम लोग एसिड को मिलाते हैं, वो भी ड्रॉप वाइज मिलाएंगे, उसको हम लोग हिलाएंगे, फिर मिलाएंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर मिक्स करेंगे। तो ऐसे करके डाल दें ताकि क्या हो जाए, ये वाटर और एसिड जब भी मिलाओगे तो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो हीट जब प्रोड्यूस होगा तो वो ऐसा होगा कि मान लो एसिड और पानी मिलेगा ना, तो इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि वो उछल के मुंह पे, बॉडी पे कहीं भी लग सकता है। तो वो लगेगा तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, एसिड तो डेंजरस होता ही है। तो इससे बचने के लिए पहले हम लोग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, जितना हमको चाहिए होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, और उस वाटर के अंदर क्या करेंगे, धीरे धीरे से हम लोग क्या करेंगे, एसिड को मिलाएं। ठीक है, ओके। अब देखो, एक बात मैं बताऊं तुम लोग को, तुम लोग ने बोला कि सर सोल्यूशन का मतलब किसी लिक्विड के अंदर मिलाना। सर सोल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, मुझे लगता था पानी में मिक्स करना, बट मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता। मैं बता दूं कि सोल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड या सिर्फ पानी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। सोल्यूशन बेसिकली क्या है, तो सोल्यूशन को बहुत सिंपल भाषा में हम ये बोलेंगे कि सर सोल्यूशन जो है वो मिक्सर है। वो क्या है बताओ, मिक्सर है। अब दो चीजें, मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मिक्सर का मतलब होता है रिएक्ट नहीं होना। क्या नहीं होना, रिएक्ट नहीं होना। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, नमक को लेके पानी में डाल दिया, तो नमक को पानी में डालोगे तो क्या वो नया कंपाउंड बनेगा कि नमक पानी का सोल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा बताओ। सर सॉल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन बनेगा, यानी मिक्सर बन गया। ऐसा नहीं है ना कि नमक और पानी को मिलाओगे तो बोले नया सब्सटेंस बन गया, नया कंपाउंड बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। बस में आ रहा कि नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी यस सर। ऐसा बोलो कि सर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया और इसको हमने मिला दिया ऑक्सीजन से, और ये बन गया सर H2O। ये सोल्यूशन नहीं है, ये मिक्सर नहीं है। सोल्यूशन होने का मतलब मिक्सर होना पड़ेगा, किसी भी दो चीज को मिला दो और घोल दो, मिला दो, तो क्या बन गया, मिक्सर बन गया। और उसी मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। हाँ, लेकिन सोल्यूशन होने के लिए और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो भी मिक्सर होगा उसको कैसा होना पड़ेगा बताओ, होमोजेनियस मिक्सर होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, होमोजेनियस। तुमने नाम सुना होगा होमोजेनियस के बारे में। होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है बताओ बेटा लोग, एक जैसा। एक जैसा मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। अब बहुत बच्चा मुझे सवाल पूछता है कि सर आपने बोला कि होमोजेनियस है, एक जैसा होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे सर एक एग्जांपल ले लूं कि मैंने NaCl को मिला दिया वाटर के, अब सर ये कैसे एक जैसा हुआ, ये तो है आपका सॉलिड, है कि नहीं, और ये सर है आपका लिक्विड, तो क्या ये एक जैसा है क्या, बोलो। नो सर। नहीं है एक जैसा। तो सर अगर ये एक जैसा नहीं होगा तो इनका मिक्सर को हम लोग सोल्यूशन कैसे मानेंगे। तो एक जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि इनको एक जैसा होना पड़ेगा। एक जैसा होने का मतलब ये है कि जब ये दोनों मिक्स हो जाएगा ना, जब ये दोनों मिक्स होके ये NaCl जब ये एक्वस बनाएगा, यानी कि मान लो कि मैंने एक गिलास पानी लिया ट्रांसपेरेंट ग्लास में, उसमें एक चम्मच नमक डाल के मैंने घोल दिया, और घोलने के बाद मैंने ग्लास को ऐसे हाथ में पकड़ा और मैं दूर से देख रहा हूँ, तो क्या मुझे सॉल्ट का पार्टिकल वहां दिखेगा क्या, कि नहीं दिखेगा बताओ। नो सर, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। यानी यूं समझो कि अगर मान लो सौम्य ने पानी और नमक मिला दिया और मुझे बोला कि सर ये ग्लास है, या मैंने कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया बताओ आप, तो मैं देख के शायद बता भी नहीं पाऊंगा कि तुमने कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया, राइट। वो देख के मुझे नहीं समझ में आएगा। और मान लो मुझे समझ में आ भी रहा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली उसने क्या मिलाया है। सही बोलो नहीं बोलो, ठीक है। यस सर। तो बोलने का मतलब क्या है कि इनको होमोजेनियसली मिक्स होना पड़ेगा, एक जैसा मिक्स। मिक्स होने के बाद तुमको पार्टिकल नहीं दिखना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सर। पहला चीज समझो। दूसरा ये समझो कि जब भी एक सोल्यूशन बनता है ना, तो सोल्यूशन बनने के लिए ये जो मिक्सर होगा, हमने जो बोला होमोजेनियस मिक्सर, इस होमोजेनियस मिक्सर को सेम फेज में होना पड़ेगा। क्या में होना पड़ेगा, सेम फेज में। ना व्हाट इज सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है,
ये सेम फेज का मतलब होता है कि अगर तुम्हारा मिक्सर सॉलिड में है तो पूरा मिक्सर तो सॉलिड के फॉर्म में होना पड़ेगा, अगर तुम्हारा मिक्सर लिक्विड के फॉर्म में है तो पूरा सोल्यूशन को, पूरा मिक्सर को लिक्विड के फॉर्म में होना पड़ेगा। अगर ये गैस के फॉर्म में है ना तो पूरा मिक्सर को क्या होना पड़ेगा, गैस के फॉर्म में होना पड़ेगा, तभी जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। बात समझ आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पे देखो NaCl प्लस वाटर सॉलिड और लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, पर अल्टीमेटली जब ये NaCl बना तो ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म में बना, लिक्विड के फॉर्म में बना, इसके अंदर सॉलिड प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम सैंड को ले लोगे, बालू को ले लोगे और सैंड को वाटर में मिक्स कर दोगे तो क्या होगा बताओ, सैंड का पार्टिकल जो है वाटर में तुमको क्लियरली दिखेगा, क्लियरली घूमता हुआ दिखेगा, वो क्लियरली घूमेगा भी, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और यू कैन क्लियरली सी कि वो तुम्हारा जो सोल्यूशन बना वो दो फेज में बना, नीचे का फेज सॉलिड के फॉर्म में है, ऊपर का फेज लिक्विड के फॉर्म में, राइट? बोलो यस सर। है ना? क्या देखो मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको कोई एक सिंगल स्टेट में होना है। हाँ, सिंगल फेज में होना, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो मिक्सर बनेगा उसको होना पड़ेगा सिंगल फेज में, सेम फेज में होना पड़ेगा, अलग अलग फेज में नहीं हो सकता, ठीक है? यस सर। अब मैं थोड़ा कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, हाँ पूछो। सर आपने पहले जो बोला था H2 प्लस O2 इक्वल टू वाटर होगा, वो वाला फिर से समझा दीजिए। मैंने बोला कि H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O बन गया ना। तो अगर कहीं पे रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने से वो कंपाउंड बन जाएगा, मिक्सर नहीं बनेगा। ये दोनों यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है तो वाटर क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। यहाँ पे ये दोनों मिक्स नहीं, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखो जब भी दो चीज रिएक्ट करता है ना तो रिएक्शन होने के बाद कुछ नया चीज बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, NaCl को वाटर में डाला तो कुछ नया चीज बना क्या, बताओ? नो सर। नहीं बना, तो यानी ये मिक्सर है। अगर मान लो इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद एक नया कंपाउंड बन जाता तो फिर उसको हम लोग सोल्यूशन नहीं मानते, है ना, वो मिक्सर नहीं होता, वो कंपाउंड बन जाता। क्यों सर? कंपाउंड में मिक्स होने के बाद कुछ नया चीज बनता है, लाइक दिस, जब मिक्स हो नया चीज। अब मैं मिथ जो मैंने तुमको बोला स्टार्टिंग में कि हम लोग को जो फीलिंग आता है कि सर सोल्यूशन का मतलब होता है पानी में मिलाना या किसी लिक्विड के अंदर मिलाना, तो ये सही क्यों नहीं है वो समझो। देखो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया पानी में मिलाने का एग्जांपल लिया, लेकिन मैं तुमको कुछ एग्जांपल दूंगा, तुम सुनना और समझ। मान लो कि मैंने क्या किया, एग्जांपल लिखा कि मैं हाइड्रोजन गैस को और H2 गैस को मैं क्या करता हूँ, मिक्स करता हूँ आपस में। कैसे मिक्स करता हूँ, मिक्स कैसे करूंगा, मैं क्या लूंगा, एक चैम्बर लूंगा, एक बीकर ले लूंगा, मान लो एयर टाइट बीकर, वैक्यूम है, कुछ नहीं हुआ, और मैं क्या करूंगा, वहां पे बाहर से कुछ हाइड्रोजन भरूंगा और बाहर से कुछ क्या करूंगा, ऑक्सीजन भरूंगा। तो उन गैस का उस चैम्बर के अंदर क्या होगा, मिक्सर हो जाएगा। क्या होगा, मिक्सर हो जाएगा। तो वो जो मिक्सर बन गया चैम्बर के अंदर, क्या उसको एक सोल्यूशन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, बताओ? बोलो। यस सर, सब गैस फॉर्म में रहेगा। कहा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्या बन गया, मिक्सर बन गया, सोल्यूशन बन गया, खत्म। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमको मान लो क्या करना है, एक एलॉय बना। एलॉय क्या होता है, एलॉय पता है हम लोग को, एलॉय का मतलब होता है मिक्सर ऑफ क्या, टू मेटल्स। दो मेटल को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। तो हमने मान लो कॉपर ले लिया, हमने मान लो सिल्वर ले लिया, कॉपर और सिल्वर को हमने मिक्स कर दिया, पहले पिघला दिया, पिघलाने के बाद उनको मिक्स कर दिया और उनको हम लोग फिर स्ट्रॉन्ग, उसको हमने फिर सुखा के बाहर निकाल दिया। तो वो जो बना हमारे पास वो बेसिकली क्या है, देयर इज अ मिक्सर ऑफ टू सॉलिड। वो रिएक्शन नहीं हो रहा है, मिक्सर हो रहा है। तो मिक्सर होने का मतलब क्या है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी क्या, सॉल्यूशन। उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, सॉल्यूशन ही मानेंगे। क्या मानेंगे बताओ, सॉल्यूशन ही। गेटिंग द पॉइंट? क्या मेरा बात क्लियर है? यस सर। है ना? तो ये बात को माइंड से हटा देना है कि सोल्यूशन बोलने का मतलब होता है वाटर या लिक्विड, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोल्यूशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो ये कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, आगे बात करेंगे। और यहाँ पे दो बात कर लेते हैं। एक लाइन लिख लो, तो सोल्यूशन के बारे में लाइन लिख लो, फिर आगे बात करें। थोड़ा सा लाइन लिखो जल्दी से। बताओ क्या लिखना है। यस सर। Solution is an homogeneous mixture. Solution is an homogeneous mixture
of more than one substance. Solution is the homogeneous mixture of more than one substance. बहुत सिंपल और सटीक आंसर है। Sir, homogeneous mixture of more than one substance. एक से ज्यादा सब्सटेंस का जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए क्लियर? आगे लिख लो। The solution must be in single phase. ठीक है? एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल पहले से ऑर्डर लिख लो। सर सर एक बात पूछनी थी पूछो। सर, जैसे कि प्रोडक्ट में हमेशा तो एक मतलब वो नहीं निकलता, बहुत सारे भी निकल सकते हैं, जैसे कि मतलब जैसे प्लस H2O भी हो सकता है, प्लस CO हो सकता है, तो वो मतलब उस गैस या फिर लिक्विड है तो वो भी सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा ना, वो तो रिएक्शन देखो, रिएक्शन का यहाँ से तो लिंक नहीं। रिएक्शन अलग चीज है। जैसे तुम ये बोलना चाह रहे हो तो सर मान लो कि हमने क्या किया CaCO3 के ऊपर हीट कर दिया। क्या कर दिया? आग लगा दे, हीट लगा दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने से ये आता है CaO + CO2। ये पूछ रहे सर ये जो CO2 बाहर निकल रहा है वो मिक्सर है क्या? ये पूछ रहे क्या? मतलब एक से ज्यादा तो ये तो यहाँ पे ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में मिक्सर को मत ढूंढो। देखो एक बात समझो, जब भी कोई कंपाउंड बनता है ना, किसी का माइक ऑन है, माइक को यूज करते हैं। मुख्तार कोई नया स्टूडेंट है क्या? मुख्तार नया स्टूडेंट है क्या? तो बताएगा मुझे। सर मेरे ख्याल से तो पहला क्लास है सर, पहले देखा नहीं इसको क्लास में, तो नहीं देखा। एक बार इसको ये करो, क्या बोलता है मुख्तार, तो इसको बोलो। मुख्तार तुम नया स्टूडेंट है नहीं? माइक म्यूट कर दो ना। नो सर लिखा, माइक म्यूट कर दो। अपना माइक म्यूट देखो, वहां पे ना नीचे एक माइक का ऑप्शन तुमको दिखेगा, माइक दिखेगा, माइक को म्यूट कर देखो प्लीज। दिख रहा है? अपना स्क्रीन में देखो, माइक दिखेगा। हाँ अब बताओ मुख्तार। ओके ठीक है। मुख्तार ये पहला क्लास है तुम्हारा क्या? ठीक है चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था। हाँ तो साइन तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? मैंने जो बोला तुमको कि जो CO2 बनेगा उसका कोई लिंक नहीं है। देखो तो वापस समझो साइन समझो कि मैंने क्या किया। मैंने ये दो हाथ लिया, तो देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया, ऐसे हाथ को घुमाया हवा में और यहां से मैंने कुछ O2 को अपने हाथ में उठा लिया। मैंने इधर घुमाया ऐसे और यहाँ पे मैंने कुछ H2 को अपने हाथ में उठा लिया। अब मैंने इनको मिक्स किया। क्या मेरे हाथ से पानी गिर रहा है क्या? देखो तो गिर रहा है? नो सर। नहीं गिर रहा है। साइड में मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका रीजन क्या है? तो वाटर बनने के लिए
हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलना पड़ेगा। जब तक वो एक पर्टिकुलर रेशियो में नहीं मिलेंगे तब तक उनमें वो कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, तब तक वो क्या बना रहेगा, मिक्सर बना रहेगा। मिक्सर का मतलब होता है नॉर्मली किसी भी क्वांटिटी में किसी भी अमाउंट में मिक्स करना, वो हो गया मिक्सर। और कंपाउंड बनने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो चाहिए होता है, उसी रेशियो में मिक्स होगा तब जाके क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। होपफुली क्लियर है तुमको ये बात, ठीक है। अब आगे अब देखो, अगर तुमको सोल्यूशन क्लियर हो गया तो मैं तुमको और एक बात बता दूं कि सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। बताएगा मुझे क्या क्या प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर, बोलो बोलो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक हमारे पास प्रेजेंट होगा सोल्यूट और एक हमारे पास प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट। क्या इनका डिफरेंस को मुझे बता पाएगा क्या? ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है सर सॉल्यूट जो मिक्स होता है, सॉल्वेंट जिसमें मिक्स होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? मुझे भी बचपन में यही सिखाया गया था कि बेटा सल्यूट वो है जिसको मिलाते हैं और सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर मिलाते हैं, है ना। मुझे भी यही सिखाया गया। ठीक है चलो, और कोई बताएगा? और सर एक और डेफिनेशन है, जिसका मात्रा ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसका कम वो सॉल्यूट। तो देखो मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये नहीं होगा। कभी भी तुम सल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे जज मत करना जैसे जिसको मिलाएंगे वो सल्यूट है और जहां मिलाएंगे वो सॉल्वेंट है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ 10 तक 9 तक ये सिखाया जाता होगा क्योंकि वहां पे बहुत कम सोल्यूशन प्रेजेंट है और वहां पे जनरली हर केस ऐसा होता है कि जहां पे तुम लोग जिसको मिलाओगे वो सल्यूट बन जाता है और जिसमें मिलाओगे वो सॉल्वेंट बन जाता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। इसका जो करेक्ट डेफिनेशन होगा वो ये होगा कि सल्यूट उसको बोला जाएगा विच इज प्रेजेंट इन द, क्या बोलेंगे, विच इज प्रेजेंट इन द, क्या प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट। इन द लेसर क्वांटिटी। कोई भी चीज लेसर क्वांटिटी, कोई भी चीज अगर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन, इसके अंदर सॉल्यूशन के, एक मान लो हमने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन मान लो नमक और पानी का हमने मिक्सर बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज जो तुमने मिलाया जिसका क्वांटिटी कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, सॉल्यूट बोलेंगे। और जिसका क्वांटिटी क्या है, मोर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है, इस क्वांटिटी में मोर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे बताओ, सॉल्वेंट बुलाएंगे। क्या ये बात याद रहेगा? नहीं रहेगा? यस सर, याद रहेगा। अब बात समझना। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म कब यूज करते, तो बहुत लोग को लगता है कि सर कंसंट्रेशन टर्म को यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालना है तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसका कंसंट्रेशन निकालना चाहता हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं बस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालूं और ये भी पॉसिबल है कि मैं सॉल्यूट का ना निकाल के मैं सॉल्वेंट का निकालूं। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है ना। तो कभी भी ऐसे जज मत करना या कभी ऐसा मत बोलना कि सर कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो ओनली सॉल्यूट के लिए अप्लाई होता है, बिल्कुल नहीं। कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो तुम सॉल्यूट के लिए भी अप्लाई करो, वो तुम सॉल्वेंट के लिए भी अप्लाई करो। कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर ये निकालना है, यू कैन यूज द कंसंट्रेशन टर्म। और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ये पता लगाना है, तब भी हम लोग क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म को यूज करेंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। ठीक है तो हम लोग एग्जांपल फाइनल क्लियर हुआ? यस सर। सर मैंने तब दूसरा पूछा था आपको। क्या पूछा था? सर मतलब मैंने बोला था कि मतलब अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो मतलब किसके ऊपर बेस करके हम लोग मतलब बोलेंगे कि ये मिक्सचर है या नहीं। नहीं, मैं क्या बोला, रिएक्शन के अंदर ये अब देखो एक बात समझना, ये अपने आप में कंपाउंड है, ये अपने आप में कंपाउंड है, लेकिन तुम बोलोगे कि सर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या होगा, तो मिक्सर हो जाएगा। ठीक है यस सर। चलो अब देखो यहाँ पे मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर देना। तो मुझे ये बताओ कि मान लो कि मेरे पास 5 ग्राम NaCl, कितना ग्राम NaCl है, 5 ग्राम NaCl। मैंने क्या किया, इस 5 ग्राम NaCl को 1000 ml यानी कि 1 लीटर वाटर में मिक्स कर दिया। कितना लीटर वाटर में मिक्स किया, 1000 ml वाटर या 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर दिया। क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, बताओ जल्दी।
सल्यूट कौन है? सर अरे बताओ, NaCl बताओ। सॉल्यूट NaCl NaCl सल्यूट होगा, क्यों सल्यूट होगा बताओ? सर वो कम अमाउंट में है। क्वांटिटी प्रेजेंट है, बहुत अच्छा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए बन गया सल्यूट, ये हमारा सल्यूट है, और ये हमारे लिए क्या बन गया है? सॉल्वेंट। बहुत अच्छा, वेरी परफेक्ट, एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि मैंने क्या किया। मान लो मेरे घर पे ना एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक था, जिससे 5 लोग कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, बट मेरे घर में 7 लोग आ गए। अब मैं क्या करूं? तो 7 लोग को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए मैंने दिमाग लगाया। मैंने बोला कि काम करता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक में ना आइस क्यूब भर देता हूं। तो आइस क्यूब से क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक है ना ज्यादा दिखेगा, तो मैं कम कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिला पाऊं। तो अल्टीमेटली आइस क्यूब डालने का मतलब क्या है? वाटर ऐड करना। तो हमारे घर में क्या था? आधा लीटर, यानी कि 500 ml, मेरे रूम पे 500 ml कोल्ड ड्रिंक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस 500 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैंने क्या कर दिया? 200 ml ऑफ क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सल्यूट कौन है? सर सॉल्वेंट वाटर से, सॉरी सर, सॉल्यूट वाटर और सॉल्वेंट कोल्ड ड्रिंक। बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या देखेंगे इनका? हम लोग सिंपली देखेंगे क्वांटिटी। अब ये मत देखो किसने कौन किसको कहाँ मिलाया, कोई भी कहीं मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है ना। तुम अगर वाटर को कोल्ड ड्रिंक में मिलाओगे या कोल्ड ड्रिंक को वाटर में मिलाओगे तो बात तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन किसको कहाँ मिला है, हम देखेंगे भाई तो क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ मुझे देखने को मिला कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो कम है, तो क्योंकि क्वांटिटी कम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम बुलाएंगे ये हमारा सल्यूट है, और क्योंकि इसका क्वांटिटी ज्यादा है तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई लोग? मतलब बताओ क्या है ये हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट। क्लियर बात कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर। अगर क्लियर है तो फिर ध्यान रखना यहाँ पे। मान लो कि एक दिन क्या हुआ कि मुझे सपना आया, एक दिन मुझे सपना आया। क्या तुम लोगों ने कभी रेड सी का नाम सुना है क्या? लाल समंदर, रेड सी सुना है नाम? रेड सी सर नाम यस सुना है। सर। क्या होता है पता है? कोई आइडिया है व्हाट इज रेड सी क्या है? मतलब क्या सुना है इसके बारे में, क्या सर खाते हो? उसमें साल्ट ज्यादा होता है। तो सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है? सर आदमी मतलब डूबते नहीं है उसमें, तैरते रह जाते हैं ऊपर में। हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली, है ना, सही बात है। उसमें ये रेड सी के अंदर क्या होता है? सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है, तो इंसान डूब नहीं पाता, वो तैरता रहता है उसमें। तो मुझे एक दिन मन किया क्यों ना मैं एक काम करूं, अपने घर पे एक स्विमिंग पूल बनाओ, और उस स्विमिंग पूल को बिल्कुल मैं रेड सी की तरह बनाओ। ऐसा स्विमिंग पूल बनाओ कि जहां मैं डूबी ना, मैं तैरता रहूं पानी के ऊपर, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। मैंने बोला कि भैया मुझे एक ट्रक, और कौन सा ट्रक? सबसे बड़ा ट्रक, 10 चक्का वाला ट्रक, ध्यान रखना, 10 टायर ट्रक, 10 चक्का वाला ट्रक। मैंने 1 ट्रक क्या कर दिया? NaCl का ऑर्डर कर दिया। और मैंने बोला कि एक ट्रक NaCl को क्या करो? 1000 लीटर पानी में डाल दो। कितना पानी में? 1000 लीटर वाटर में डाल। क्या तुम बता पाओगे यहाँ पे सल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सो सॉल्यूट वाटर, सॉल्वेंट सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ मुझे, यहाँ पे किसका क्वांटिटी ज्यादा है? एक ट्रक नमक, तो 1 ट्रक तो बहुत बड़ा वैल्यू है, ह्यूज क्वांटिटी है। तो ऑब्वियस सा बात है सर, मैं जब 1 ट्रक का बात करता हूँ तो 1 ट्रक मतलब इतना बड़ा क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी मेरे लिए क्या होगा? सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा बताओ तो? ये क्वांटिटी क्या होगा? सॉल्वेंट होना चाहिए। और ये जो इसका क्वांटिटी क्योंकि कम है तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे बताओ? सल्यूट मान के चलेंगे, राइट। तो जैसे हमने सीखा मैं वो लिख रहा हूँ, बोलो मानते हो कि नहीं मानते उस बात को? यस सर। मानते सब यस लोग? सर। चलो बताओ, यस ठीक सर। है, चलो वेरी गुड। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं होता है, एंड इट इज रॉन्ग। ये क्या है? गलत। अब बोलो सर आपने तो पढ़ा है, आपने लिखा है, गलत कैसे हो गया? तो गलत ऐसे हुआ तुमको पता है ना कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होता है? प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होता है केमिस्ट्री में? एक्सेप्शन। वेरी गुड। तो क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा? एक्सेप्शन होगा। क्या एक्सेप्शन होगा? तुम लोगों ने इसको लिख लिया क्या? नहीं लिखा इसको? लिख लिया। ये पार्ट लिख लिया सबने? एग्जाम्पल लिख लिया? यस सर। सर। ये एग्जाम्पल लिख लिया सबने? चलो मिटा रहा हूँ इस पार्ट को। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है बात समझ, ठीक है। बात ये समझना कि अगर मान लो हमारे पास कभी भी, मान लो हमारे पास कभी भी एक सॉलिड प्लस लिक्विड का, इसका
सॉलिड प्लस लिक्विड का अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन, उसमें एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा, ऐसा सोल्यूशन मान लो हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये जो सॉलिड हमारे के पास जो प्रेजेंट होगा, ये सॉलिड हमेशा एक सॉल्यूट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, और ये जो लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट है, ये लिक्विड हमेशा एक क्या करेगा, सॉल्वेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, क्या, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द क्या, क्वांटिटी। इस केस में क्या होता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, कोई भी क्वांटिटी हो, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो बहुत कम हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सॉलिड प्रेजेंट है तो वो सॉलिड को हम लोग क्या मान के चलेंगे, सोल्यूट मान के चलेंगे, और अगर उस सोल्यूशन के अंदर कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है तो उस लिक्विड को हम लोग क्या मान के चलेंगे, सॉल्वेंट ही मान के चलेंगे, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी हमारे लिए मैटर यहाँ पे नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। तो यानी यहाँ पे एक ट्रक नहीं, इस एक ट्रक के जगह में 5 ट्रक भी लिख दूं, तब भी हमारा ये जो 1 ट्रक या 5 ट्रक जो भी है, ये हमारे लिए क्या होगा, एक सल्यूट की तरह बिहेव करेगा। सल्यूट कहलाएगा, क्या रीजन है सल्यूट कहलाने का, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, इसका क्वांटिटी कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, ये हमारे लिए क्या होगा, सॉल्वेंट ही कहलाएगा। तो ये होता है एक्सेप्शनल केस, कहीं पे भी अगर लिक्विड और सॉलिड प्रेजेंट हो तो ध्यान देना कि जो सॉलिड है वो सॉल्यूट होगा और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर? बोलो सर। यस सर, क्लियर। लिख लो पेपर। मारूफ, तुमको क्लियर है? मारूफ क्या नाम है? मारूफ और मुख्तार, सॉरी मुख्तार, क्लियर है तुमको? मुख्तार अपना माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हो और फिर म्यूट कर देना। मुख्तार सुन रहे हो क्या मुझे? नहीं सुन रहे। तुम कौन से स्कूल से हो? स्कूल स्कूल बताओ, स्कूल। ओके, केवीएल। तो यहाँ पे लाइन लिखना, ये पे लिखो पहले। सर हम लोग मतलब कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर बनाए सॉलिड लिक्विड का, तो सॉलिड हमेशा ही वही रहेगा। एग्जैक्टली, सॉलिड हमेशा ही एक सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा इन रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। देखो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि देखो सिंपल बात ना, मैंने क्या बोला कि अगर तुमको एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पहचान करना है तो मेन चीज क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मेन है उसका, कितना क्वांटिटी होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट। तो हमने क्या बोल दिया कि सॉलिड और लिक्विड को अगर आपस में मिक्स करोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं देखा जाएगा, क्वांटिटी भले ही कम हो भले ही ज्यादा हो मैटर नहीं करता। सॉलिड अगर है तो सॉल्यूट होगा, लिक्विड अगर है तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्वांटिटी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। क्लियर? यस सर। और एक बात बता दूं, यहाँ पे बाकी जगह पे ऐसा मत सोचना नहीं। मान लो मैंने जो एग्जांपल लिया था लिक्विड वाटर और कोल्ड ड्रिंक का, तो वाटर कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करोगे, वाटर को कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करोगे, दोनों का दोनों लिक्विड है, तो वहां पे इसको मत लगा देना एक्सेप्शन। वहां पे क्या होगा, वहां पे क्वांटिटी ही देखा जाए। दो सॉलिड मिक्स करोगे क्वांटिटी ही देखा जाए, कुछ भी मिक्स करोगे क्वांटिटी, सिर्फ एक जगह पे क्या होता है, क्वांटिटी नहीं देखा जाए। क्लियर है? तो आगे बढ़े, यहाँ पे लिख लो एक लाइन, यहाँ पे लिख लो एक लाइन, यहाँ पे लिख लो, फॉर एनी solid and liquid mixture, for any solid and liquid mixture, for any solid and liquid mixture, solid and liquid mixture, the solid is considered to be the solute, the solid is considered to be the solute, and water to be solvent, and liquid to be solvent, liquid to be solvent,
liquid to be solvent in respective of their quantity. Sir, can you repeat once? क्या बोला था मैंने यहाँ पे? For any mixture of solid and liquid, the solid is considered to be the solute and liquid solvent. ठीक है, in respective of their quantity. In respective of their क्या quantity. तो जो मैंने बताया वही मैंने लिखाया कि क्वांटिटी मैटर नहीं करेगा, क्वांटिटी कोई भी हो, कुछ भी हो, कितना भी प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्वांटिटी कुछ भी हमारे पास हो। बात यह है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है तो सल्यूट होगा और कोई लिक्विड है तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर है बात यहाँ तक मेरा? यस आगे बढ़े। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि क्या होता है। अब देखो हमारे पास एक बेसिक आइडिया लग गया, बहुत टाइम लिया तुमको बेसिक समझाने में, ये समझाना इंपॉर्टेंट है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम हमको बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब देखो काम हमारा बहुत इजी होने वाला है। अब मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ कंसंट्रेशन के बारे में। तो पहले मैं तुमको पढ़ाऊंगा टाइप 1 कंसंट्रेशन। देखो दो टाइप का कंसंट्रेशन होता है, टाइप 1 टाइप 2। अब ये किताब के अंदर नहीं है, तो एनसीईआरटी में ढूंढोगे ऐसा टाइप 1 कहाँ लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। ये टाइप 1 और टाइप 2 मैंने नाम इसीलिए दिया है ताकि तुम कंपेयर कर सको और याद रखना इजी हो जाए। क्या होता है डिफरेंस? पहले बात करिए टाइप 1 की। देखो टाइप 1 कंसंट्रेशन के अंदर हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे विथ 100। क्या लिखेंगे? विथ 100। ये याद रखनी, विथ। मतलब जब भी हम किसी भी टाइप 1 कंसंट्रेशन का बात करेंगे तो वहां पे जब भी मुझे कुछ भी कंपेयर करना होगा तो हम लोग उसको 100 के अंदर कंपेयर करेंगे, विद 100 कि 100 ग्राम के अंदर, 100 ml के अंदर, ऐसे कंपेयर करेंगे, है ना। ml में कंपेयर, ग्राम में कंपेयर, खाली 100 के अंदर कंपेयर करेंगे, उससे ऊपर कंपेयर नहीं करेंगे। और टाइप 2 कंसंट्रेशन में क्या होगा, वहां पे जब भी कंपैरिजन करना होगा तो 1000 में कंपेयर करेंगे, 1000 ग्राम, 1000 ml, 1 kg, 1 लीटर, ऐसे कंपेयर। बात समझ आ रहा है मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. साफ कर दें, लिखा नहीं, बस यहाँ फोकस करो, समझने का ट्राई। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास होता है उसको बोलते हैं W/W परसेंटेज। क्या बोलते हैं भाई लोग? W/W परसेंट, या तो बोलते हैं W/W या फिर बोलते हैं मास परसेंट। क्या बोलेंगे इसको? मास परसेंट। ये भी बोलते हैं कि मास बाय मास या फिर वेट बाय वेट परसेंट। क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंट। तो सब कुछ सेम है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना इनको देख के, ये तीनों सेम चीज है। अगर कोई मुझे बोले W/W परसेंटेज, या बोले सर मास परसेंटेज, या बोले सर वेट बाय वेट परसेंटेज, ये तीनों सेम चीज है, कोई अलग नहीं है तीनों। अभी होता क्या है समझने का ट्राई। देखो सबसे पहले इसको देखना है, ऊपर वाला, जो ऊपर वाला तुमको W दिख रहा होगा, ये W का मतलब होता है वेट। क्या होता है? वेट, मास। नीचे का जो W दिख रहा होगा ये भी क्या होगा? वेट होगा। तो वेट बाय वेट मैंने नाम दिया इसका। खाली ये बात तुमको समझना है कि ऊपर का जो W है ना, ये W इंडिकेट करता है सल्यूट को। किसको करता है बताओ? सल्यूट को करता है। और ये वाला जो W हमारे, ये वाला, ये नीचे वाला जो W है, ये इंडिकेट करता है सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को नहीं, सॉल्यूशन को। यानी सल्यूट बाय सॉल्यूशन परसेंटेज। क्या है ये? सल्यूट बाय सॉल्यूशन परसेंटेज। तो इससे मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ऊपर पे W लिखा है, इसका मतलब कि हमारा जो भी सल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो वेट के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बस समझ आ रहा है? और नीचे हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन भी क्या में प्रेजेंट होगा? सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी ग्राम के फॉर्म में क्या होगा? प्रेजेंट। आर गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है? एग्जांपल में अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10% W/W NaCl, ये मान लो NaOH, मैंने क्या बोला? मेरे पास 10% W/W क्या है? NaOH है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि 10% लिखा है ना, तो 10% W/W, तो इसका मतलब होगा कि सर मेरे पास 10 ग्राम
W सल्यूट 10 ग्राम ऑफ सल्यूट कौन है NaOH है, तो 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, मैं क्या बोलूंगा 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन क्या हो जाएगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कहां प्रेजेंट है, तो 100 ml सोल्यूशन के अंदर क्या है present। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। सर हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे ना, ओ आपने सॉरी ml में क्यों लिया? 100 ग्राम सॉरी सॉरी 100 ग्राम ऑफ क्या होगा सोल्यूशन होगा, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या सोल्यूशन। सॉरी ये क्या होगा W by W, तो ये भी ग्राम और ये भी क्या होगा ग्राम होगा, दोनों का मास लेना है, ठीक है। मैं जल्दी से एम लिख लूं, अब क्लियर है। यस सर। अब देखो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सॉल्वेंट कितना होगा, 10 ग्राम सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉरी सर 90 ग्राम्स। 90 ग्राम। आप बात समझो, देखो एक बात समझो, हमने यहाँ पे सॉल्वेंट को बोला 90 ग्राम, तो कैसे बोल दिया बताओ, क्योंकि मुझे पता है सर कि सॉल्वेंट जो होता है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ये क्या होगा, ये सोल्यूशन माइनस क्या होगा सोल्यूट के बराबर होगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो हमको सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो सोल्यूशन हमारे पास कितना ग्राम है 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम माइनस सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 ग्राम को माइनस करेंगे, तो ये निकल के आएगा 90 ग्राम। तो 90 ग्राम विल बी माय क्या सॉल्वेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये वाला चीज ml में होता और ये ग्राम में होता तो तुम इन दोनों को क्या माइनस कर पाते क्या, दोनों? नो सर। नो सर। तो उस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हम कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको कर पा रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में यानी कि यहाँ पे जो भी हमको लिखा हुआ है, ठीक यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या, क्या तुम देख के बताओगे सर यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, मतलब कुछ दिया है सॉल्वेंट के बारे में, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? नो सर। नहीं गिवन है। तो जब भी हमारे पास सॉल्वेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होता है तो हम क्या करते हैं एडवांटेज लेते हैं, क्या लेते हैं एडवांटेज। हम लोग क्या एडवांटेज लेंगे, एडवांटेज ये लेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोट लिखता हूँ, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, अगर मान लो सॉल्वेंट गिवन नहीं है नॉट गिवन, देन कंसिडर वाटर टू बी द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट नहीं गिवन है तो तुम हमेशा क्या करोगे वाटर को अपना क्या मान के चलोगे सॉल्वेंट मान के चलोगे। यानी इस क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर हमको सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं क्या मानूंगा इसको, मैं मान लूंगा कि इस केस में वाटर ही हमारा क्या होगा सॉल्वेंट। मुझे क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया? सर वाटर ही क्यों लिया हम लोग कि सिर्फ वाटर वाटर को ही ना, क्यों लिया? उसका रीजन होता है कि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है उसको, ठीक है ना। वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब भी कोई यस सर सॉल्वेंट यस नहीं सर। गिवन होगा हम वाटर को सॉल्वेंट मान के चलेंगे, ठीक। चलो इसे लिख लो एक बार जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो लिखना होगा तो बोलना, आगे बढ़ेंगे।
कितना हो गया? Yes, sir. यस सर। डन सर। ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है तुम लोग क्लियर है। ठीक है, आप देखो माइक म्यूट। तुम लोग जब पढ़ते हो ना तो ऐसा जगह मत बैठा करो जहाँ पे इतना हल्ला गुल्ला हो, माइक बंद करो, कॉन्सेप्ट में बैठे हो ना, तो कैसे पढ़ाई होगा बताओ? ऐसा पढ़ाई नहीं होगा। जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो घर पे या तो सबको बोल दो कि सब शांत हो जाए कुछ देर के लिए, या फिर ऐसा जगह ढूंढ लो कि जहाँ पे शांति हो। नहीं तो क्या होगा ना, कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाए। जब मैं पढ़ाता हूँ है ना शांति, मैं अकेले रहता हूँ शांति लगेगी, लेकिन अगर मान लो सारा हल्ला गुल्ला होता रहेगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा। चलो, तो ये हमने क्लियर किया W/W क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। W/W के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म होता है। ओके, और एक बात मैं बता दूं, ये बात बहुत कॉमन है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में JEE मेडिकल में बहुत पूछता है कि कौन सा टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट। और कौन सा टर्म है जो टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्कूल के एग्जाम में, ये बोर्ड अपना कोई भी एग्जाम है, किसी भी मान लो कि तुम्हारा किसी भी तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसका मतलब एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मुझे बताना ये हम लोग कैसे निकालेंगे कि कोई भी चीज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूँ, मुझे बताना है, आंसर बताना, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, ग्लास लिया, उस एक ग्लास के अंदर हमने क्या कर दिया, एक ग्लास पानी को भर दिया। सुनना बात को, हमने क्या किया, ग्लास लिया, एक ग्लास पानी को भर दिया, और पानी को भर के हमने क्या कर दिया, उस ग्लास को हमने खिड़की के सामने कहीं पे रख दिया, ठीक है ना, जहाँ पे धूप वूप सब आता हो वहां पे रख दिया। और वहीं पे साथ में हमने क्या किया, एक ग्लास में चावल डाल के, राइस को डाल के हमने वहां पे रख दिया। और हम 10 दिन के बाद वापस आके चेक कर कि पानी का ग्लास और राइस का ग्लास, तो क्या देखने को मिलेगा डिफरेंस, बताओ मुझे। क्या कोई डिफरेंस दिखेगा तुमको कि नहीं? सर पानी का ग्लास में पानी कम हो जाएगा। वेरी गुड। पानी वाले ग्लास में क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। क्या रीजन है पानी कम होने का? सर पानी Sir, इवेपोरेट हो evaporation. जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि पानी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड में है तो वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा विद द टेंपरेचर। यानी टेंपरेचर बढ़ने से, घटने से पानी का क्वांटिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। बहुत अच्छा। राइस में क्या चेंज आएगा? सर कोई विजिबल चेंज नहीं होना चाहिए। कोई चेंज नहीं होगा, कोई विजिबल चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे दिखेगा। तो बोलने का सिंपल मतलब ये है ना कि सर अगर कोई चीज सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कोई चीज सॉलिड के अगर फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्राम में प्रेजेंट है, मास के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अनडाउटेडली उसका जो मास होगा, जो सॉलिड होगा, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लिक्विड को रख दें, वाटर को रख दें, कोई भी अदर लिक्विड रख दें, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, लिक्विड के अंदर इवेपोरेशन आएगा, एंड ड्यू टू द इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, लिक्विड खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है कि कहीं पे भी अगर तुमको वॉल्यूम दिख गया, क्या दिख गया बताओ, वॉल्यूम, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर अगर तुमको दिख गया कि वहां पे वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो जहां पे भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। और जहां पे सिर्फ मास प्रेजेंट है, ओनली मास, वॉल्यूम का बात ही नहीं हो रहा है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बात याद रहेगा नहीं? बोलो। यस सर। है ना, इसको अलग से याद नहीं करना। मैं बोलेगा हूँ बहुत लोग अलग से याद करते हैं, बच्चा लोग, टीचर भी याद कराता है, काहे याद करना। हमको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा टर्म है। जैसे मान लो मैंने अभी भी क्या पढ़ा है, W/W, तो मुझे देख के बताओ कि W/W के अंदर क्या कहीं पे वॉल्यूम लिखा हुआ है क्या? बताओ। नो सर। नहीं लिखा होगा। ऊपर भी मास, नीचे भी मास, तो ऊपर मास होगा, ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। जब ऊपर नीचे दोनों ग्राम में होगा तो क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? बोलो। नो सर। नहीं करेगा। ये टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेना कि जहां पे ऐसा कोई लिखा होगा वो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, और जहां पे वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। जैसे देखो यहाँ सेकंड कंसंट्रेशन टर्म होता है V/V परसेंटेज। इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर ओनली बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ कि वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? आंसर क्या होगा? सर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट सर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है, ठीक है।
तो हमको अलग से याद थोड़ी करना पड़ रहा है, हमने देख लिया कि सर यहाँ वॉल्यूम प्रेजेंट, ऊपर नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर प्रेजेंट होगा, लिक्विड के फॉर्म में कुछ प्रेजेंट होगा, तो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट नहीं होगा। सर सॉलिड्स का तो वॉल्यूम होता है, इसका सॉलिड्स सॉलिड का वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी ग्राम होता है, वो उनको एक्सप्रेस करने का तरीका है। हम किसी सॉलिड को ml के फॉर्म में थोड़ी लिखेंगे। वॉल्यूम बोलने का मतलब है कि मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, W और W बोलने का मतलब क्या है, ग्राम बाय ग्राम के फॉर्म में लिखना। तो ग्राम किसके लिए लिखोगे, जनरली ग्राम किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है, नहीं होता क्या? अगर मेरे पास 1 गिलास पानी है, मैं थोड़ी बोलूंगा 5 ग्राम पानी है, मैं बोलूंगा ना कि सर 50 ml वाटर है, 10 ml वाटर है, ये बोलूंगा 5 ग्राम पानी है, ऐसा बोलता हूँ क्या मैं, बताओ? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोलते। तो वैसे No, sir. तो वैसे जब वॉल्यूम का बात करेंगे तो बोल क्या क्या कुछ बोला नहीं, नो सर। का जब बात करेंगे तो यानी क्या, ये ml होगा, इस सल्यूट जो प्रेजेंट होगा वो भी ml के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ये जो होगा ये भी क्या होगा, ml के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देखो आजकल ये तो बहुत कॉमन है, मैं दिखाता हूँ, देखो कहाँ कॉमन है, तो रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आगे कहाँ कॉमन है। मेरे पास एक बॉटल है सैनिटाइजर का, ठीक है, देखो इसको मैं दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये तो वो दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल, क्या लिखा है पढ़ो तो यहाँ पे, ये लास्ट लाइन, ये जो सर एथिलाइन अल्कोहल 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बोल दिया 70% V/V, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि WHO बोलता है कि अगर तुमको कोरोना वायरस को मारना है तो तुम्हारे सैनिटाइजर के अंदर 70% क्या होना पड़ेगा, अल्कोहल होना पड़ेगा या इथेनॉल होना पड़ेगा। तो 70% क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब हर 100 ml सोल्यूशन के लिए, बात समझना, हर 100 ml का सोल्यूशन जो तुम बनाओगे तो 100 ml का सोल्यूशन के अंदर 70 ml क्या होना पड़ेगा, अल्कोहल होना पड़ेगा, और 30 ml जो है वो वाटर हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तभी जाके क्या बनेगा, तभी जाके क्या बनेगा, एक सैनिटाइजर बनेगा। देखो जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर का बात है, तो देखा होगा कि हर कॉलेज वाले, हर स्कूल वाले, है ना, हर यूनिवर्सिटी वाले अपने अपने कॉलेज के नाम पे सैनिटाइजर, अपने अपने यूनिवर्सिटी के नाम पे सैनिटाइजर बना रहे, दिन ब दिन बना रहे। तो कैसे बनाया उन्होंने, वेरी इजी, तुम अपने कॉलेज के लैब में जाओगे, स्कूल के लैब में जाओगे, तो लैब के अंदर क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। वो अल्कोहल कैसा होता है, वो 98% अल्कोहल होता है, वेरी प्योर अल्कोहल। तो उस प्योर अल्कोहल को उठाओगे, पानी को उठाओगे, और तुम क्या करोगे, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो में क्या करोगे, उनको मिक्स करना स्टार्ट कर दोगे, कि हर 70 ml अल्कोहल पे 30 ml क्या डाल दोगे, पानी, हर 70 ग्राम अल्कोहल पे 30 ml का पानी, तो क्या हुआ, मिक्स हो गया, दैट बिकम एन सैनिटाइजर। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि हमको 70 यही लिखा हो, सेम टू सेम लिखा हो 70, तो मैं बोलूं कि अगर मान लो हमको 70% V/V लिखा हो कि इथेनॉल, तो C2H5OH लिखा, ठीक है ना, ये लिखा, ये क्या है, इथेनॉल। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही हुआ ना सर कि 70 ml ऑफ इथेनॉल, 70 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन, क्या लिखूंगा, इज प्रेजेंट इन क्या होगा, 100 ml ऑफ क्या, सॉल्यूशन। बोलो ठीक है कि ठीक नहीं है, ये लिखो ना, 70 ml ऑफ C2H5OH इज प्रेजेंट इन क्या, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट? समझाया? सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, ये तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी 100 ml ही लेंगे, 100 वाला ही हाँ, तो करेंगे। मैंने क्या बोला, टाइप 1 कंसंट्रेशन में हमेशा 100 में ही कंपेयर किया जाए। तो जब भी कुछ कंपेयर करोगे टाइप 1 कंसंट्रेशन में, वो 100 में ही कंपेयर, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? तो तुम मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन में, मैंने जो यहाँ पे नीचे लिखा, इस कंडीशन में ये जो 70% वाला जो कंडीशन में लिखा, ये 70 ml ये प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन के अंदर, तो क्या तुम मुझे बताओगे इस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बताओ, बोलो क्या क्या प्रेजेंट है? इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल वाटर, इथेनॉल कितना प्रेजेंट है,
70 ml अगर इथेनॉल प्रेजेंट है तो इस सोल्यूशन के अंदर 30 ml क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा नहीं होगा? 30 ml वाटर प्रेजेंट है। तो तुम मुझे बताओ कि इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन होगा, सोल्यूट कौन होगा, कौन बताए? सर सॉल्वेंट C2H5OH होगा और हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा कि इथेनॉल हमारे पास प्रेजेंट है, ये इथेनॉल अब मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, वाटर यहाँ पे क्या बन चुका है, सोल्यूट। क्यों? दोनों ही लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या देखेंगे इनका, हम लोग क्वांटिटी देखेंगे। तो क्वांटिटी वाइज क्या होगा, ये ज्यादा है तो सॉल्वेंट, ये कम है तो क्या हो गया, सोल्यूट। क्लियर बात? यस सर। इसको आगे सर सेमी सॉलिड और लिक्विड वाले में भी सेम ही केस रहेगा क्या, लिक्विड लिक्विड वाला? सर जैसे आपने एक्सेप्शन लिखवाया था सॉलिड और लिक्विड वाला, तो अभी दिमाग में आया कि सर सेमी सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड को अगर मिक्स करेंगे तो भी सेम कंडीशन होगा। सर क्या समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। एग्जांपल दो। एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा सर, ऐसे ही पूछ रहा, कोई भी सेमी सॉलिड सब्सटेंस अगर मिक्स होगा तो। सेमी सॉलिड का मतलब देखो, एक बात समझो, सेमी सॉलिड से क्या समझना चाहते हो वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि तुम बोलना चाह रहे हो कि सर दही, दही टाइप, इसको बोलना चाह रहे हो क्या सेमी सॉलिड, ना क्या ना जेली टाइप, क्या बोलना, किसको बोलना चाह रहे हो? सर जेल टाइप से बोल रहा। जेली टाइप नहीं, तो जेली टाइप तो सॉलिड ही है, सेमी सॉलिड नहीं बोलेंगे, सॉलिड सब सॉलिड। देखो तीन ही कैटेगरी है, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, खत्म। जेली जो है कंप्रेसिबल सॉलिड है, वो ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, बट है तो सॉलिड वो। ओके सर। मर्क्यूरी के लिए क्या होगा? मर्क्यूरी लिक्विड है ना, मर्क्यूरी तो लिक्विड है, तो इसको लिक्विड मान के चलेंगे। सर वैक्स क्या सेमी सॉलिड है? क्या क्या? सर वैक्स वैक्स सॉलिड है, हाँ वैक्स सॉलिड है। सर इट इज अ सेमी सॉलिड और वैक्स सॉलिड, सॉलिड सेमी सॉलिड क्या है, साउंड कंप्यूटर म्यूट लाइक कहां बैठे थे, कंसर्ट में हो गया। देखो वैक्स हो गया, ये कोई भी चीज है, उनको हम लोग सॉलिड ही मानेंगे। ये सेमी सॉलिड का कोई टर्म नहीं होता है, तो हमने बनाया है टर्म, ठीक है ना, ठीक है, दिस ऑल आर सॉलिड। तो सर सॉलिड के भी तो तीन फॉर्म्स बोल रहे थे, कहीं पे पढ़ा था मैंने, फ्लैशी सॉलिड एंड सर फ्लैशी सॉलिड ये सब नाम से कुछ पढ़ा था मैंने। तुम गाना बंद करो, गाना कौन सा गाना बंद करो, तो बताओ क्या बोल रहे हो, आप भी बताओ क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहा हूं। क्या पूछा फिर से, इसने क्या पूछा, इसने सुना तो मुझे बताओ क्या पूछ रहा है, मुझे रीजन है क्या, सॉरी बोला उसने मुझे। सर मैंने बोला फिजिकल टर्म्स के बारे में बोला, सॉलिड के, जैसे फ्लैशी सॉलिड हो सकता है, और एक मैंने पढ़ा था सर आपने जो कहा वो। देखो 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 मैं बात सुनो, फ्लैशी सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये सॉलिड वो सॉलिड, ये सब सॉलिड का ही टर्म है, दे आर अल्टीमेटली सॉलिड। अगर वो सॉलिड नहीं होता तो फ्लैशी के बाद सॉलिड क्यों लगाते, अगर वो सॉलिड नहीं होता तो सेमी, सेमी के बाद सॉलिड क्यों लगाते। तो उन सब चीज को हम लोग सॉलिड ही मान के चलेंगे, उनको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि सर अगर सॉलिड में थोड़ा पानी होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। अगर वैक्स हमारे पास है तो वैक्स एक सॉलिड है, उसको लिक्विड नहीं मान सकते, जब तक तुम उसको गर्म करके पिघला नहीं देते वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी तुमने टर्म पढ़ा है सॉलिड को लेके, द ऑल टर्म विल बी कंसीडर्ड टू बी द सॉलिड ओनली, उन दोनों बाकी कैटेगरी में कंसीडर नहीं करें। क्लियर? ठीक है, ओके सर क्लियर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे वी और वी तक इसको बोलते हैं। अब लास्ट एक पढ़ेंगे हम लोग वी बाई वी के बाद, जो नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म होता है उस कंसंट्रेशन टर्म को बोलते हैं W बाई वी। क्या बोलते हैं? W बाई वी। ये W बाई वी कहाँ देखने को मिलता है? W बाई वी जनरली तुमको मेडिसिन के अंदर
कॉफ सिरप के अंदर, ये होम्योपैथी का जो मेडिसिन होता है उसके अंदर डॉक्टर लिख के देता है। कैसे? देखो बेटा, W बाई V परसेंटेज क्या है? तो W बाई V परसेंटेज को बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या परसेंटेज होगा ये? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नाउ व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम? मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो भी हमारा सॉल्यूट रहेगा वो मास के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और जो भी हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो वॉल्यूम के फॉर्म में क्या होगा? प्रेजेंट रहेगा। जैसे मान लो कि मुझे ये बोला गया कि मान लो कि हमारे पास 10% W बाई V NaOH एक बनाना है। मुझे क्या बनाना है? W बाई V NaOH बनाना है। ये चलो एक काम करते हैं, W बाई NaOH ना लेके हम लोग इसको लेते हैं, मान लो CaO लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मुझे बनाना है। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब यही हुआ ना कि सर कैल्शियम ऑक्साइड हो गया चूना, तो इसका मतलब होगा सर कि आपको करना है 10 ग्राम लेना है चूना, और 10 ग्राम चूना को का सोल्यूशन बना रहा है कहाँ पे? एक 100 ml इसके अंदर, 100 ml क्या? सोल्यूशन के। इसके अंदर बताओ 100 ml सोल्यूशन के। तो जो सोल्यूट होगा वो ग्राम में लिया जाएगा, जो सोल्यूशन होगा उसको क्या में लिया जाएगा? वॉल्यूम यानी कि ml में लिया जाएगा। बोल बात में आता है? बोलो। Yes, ठीक है ना? sir. ठीक है ना? Yes, sir. सिंपल सा बात है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि यहाँ पे सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट होगा, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट होगा यहाँ पे? पहले बोलो। की क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि सर ये हो जाएगा 100 ml माइनस ये हो जाएगा सर 10 ग्राम? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? माइनस कर सकता हूँ इनको? No, sir. No, sir. नो सर। ना, नहीं कर सकता हूँ बेटा। कैसे करूंगा बताओ? ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, कैसे माइनस करूँ? मतलब अचानक याद ml और मैं G. बोलूँ कि हाँ सर अचानक याद आया आपने मतलब ml हाँ और ग्राम के बारे में हाँ। बोला। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे घर पे 1 किलो चावल है, उस 1 किलो चावल में से सर आप एक काम करो 2 लीटर पानी माइनस कर दो, कैसे माइनस करो? कर पाओगे क्या? No, sir. No, sir. नो तो सर। बात नहीं कर पाओगे ना। तो बोलने का मतलब ये है कि इस केस में, यानी कि ऐसा केस में तुम फंस गए कि जहां पे हम सॉल्यूट नहीं निकाल पा रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हमारे पास एक ही उपाय होगा कि हम लोग को ये सॉल्यूशन को मुझे दिख रहा होगा ना, ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे? इस ml से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और ये ml से ग्राम में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को मास ऑफ द सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर तुम इसको मास ऑफ द सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुमको यूज करना पड़ेगा डेंसिटी का फॉर्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बताओ? मास बाय मास अपन वॉल्यूम। मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना पुट करेंगे? 100 ml। इस सॉल्यूशन का डेंसिटी मुझे पता होना चाहिए, डेंसिटी का वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे, जो मास क्या में आएगा? ग्राम में। तो जब मुझे इस सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा, देन तुम इस ग्राम को इस ग्राम से माइनस कर सकते हो, अदरवाइज तो माइनस नहीं कर सकते। क्या मेरा बात क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? क्लियर अच्छे से एकदम? यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो उसको, आगे बढ़ो। बोलो, पूछो। बोलो बोलो बोलो। सर वो सर विथ 1000 वाला कैसे, कौन सा था? वो अभी अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है? सर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? तुम बताओ। सर वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है तो ओवरऑल डिपेंडेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली होगा, होना चाहिए, क्या होगा? ठीक है ना? लिखो उसके ऊपर। देखो सिंपल लॉजिक है इसका, पता सोचना नहीं है कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम प्रेजेंट है
जैसे मैंने बताया कि यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर प्रेजेंट होगा तो आंख बंद करके मान के चलो कि ये क्या है, डिपेंडेंट होगा, खत्म। समझा ना, ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। यस सर। सर बोलो। सर यहाँ तो हम लोग ने मतलब वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया मास में, तब तो मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए शायद। किसको किसको? सर मतलब CA मतलब वो CAO को, और ये तो मतलब वॉल्यूम से नहीं, मतलब अगर 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 हम कन्वर्ट करेंगे तो ना, हमने कन्वर्ट कहाँ किया? कन्वर्ट करने हमने के कन्वर्ट पहले, नहीं किया ना। हाँ, कन्वर्ट करने से पहले। अरे मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर W/V हमारे पास प्रेजेंट है, तो W/V अगर हमारे पास होगा तो वहां पे तुमको तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ना। मैं तो खाली बता रहा हूँ कि अगर तुम ml को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो, कि तुमको कभी सॉल्वेंट को निकालने के लिए कन्वर्ट करना पड़ा, तो डेंसिटी को यूज करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ा तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी करना पड़ेगा। ऐसे तो जनरली हम लोग क्या निकालेंगे, W/V मान के चलेंगे, नहीं? यस सर। आगे बढ़े। ये क्लियर यस हो तुम सर। लोगों को? ठीक है। अब देखो, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। ये तीनों जो कंसंट्रेशन कम होता है, इनको बोलते हैं टाइप 1 कंसंट्रेशन। ये तीनों के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, मुझे जो भी कंपेयर करना होगा, हम लोग हमेशा से कंपेयर करते हैं विदिन 100। 100 से ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ विदिन 100 ही हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है ना? और जहां जहां पे वॉल्यूम दिखेगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट कम होगा, और जहां जहां पे सिर्फ मास प्रेजेंट होगा वो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। क्लियर बात मेरा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास होता है उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये बेसिकली एक कुछ निकालने का नहीं, बट एक नया टर्म है, समझो मोल फ्रैक्शन। देखो, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले समझो कि मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग इससे एक्स से। ये एक्स नहीं होता, साइज होता है। तुम लोग को मैंने तुमको याद है, जब मैं तुम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्स से डिनोट करते हैं और इसको करते हैं साइज से। बट बिकॉज वी इंडियन पीपल्स आर लेजी, हम लोग बहुत लेजी लोग हैं, तो कौन ऐसे ऐसे घुमाएगा, तो इजी करने के हमने क्या लिख दिया इसको, एक्स ही लिख दिया। अब पूरा दुनिया एक्स लिखता है तो मैं भी एक्स ही लिखूंगा। ठीक है, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। अब देखो बात समझना, मोल फ्रैक्शन का रोल कहाँ पे होता है, थोड़ा सोचो। ठीक है, मैं तुमको ये बोलूं कि तुम्हारे घर पे तुम अकेले हो, तुम्हारे घर पे क्या है, तुम अकेले हो, तुम्हारे घर पे कोई नहीं रहता, तुम अकेले रहते, मतलब पेरेंट्स तो तुम रहते, तुम्हारा कोई बहन भाई कोई नहीं। तो पापा ने एक दिन क्या किया, पापा मम्मी ने किसी ने एक दिन क्या किया, एक चॉकलेट लिया, एक चॉकलेट की मार्केट है, घर लेना है, और घर में चॉकलेट कोई नहीं खाता है। तो मुझे बताओ कि उस चॉकलेट को खाने के लिए क्या उस चॉकलेट का हिस्सा करना पड़ेगा क्या, कि नहीं करना पड़ेगा? सर कोई नहीं रहता तो हिस्सा नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, सिंपल बात है। अगर घर पे कोई नहीं है खाने वाला, तो इसका मतलब ये है कि वो चॉकलेट का हिस्सा कुछ नहीं होगा, वो चॉकलेट अकेला तुम खाओगे, यानी उस चॉकलेट का कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा। तो फ्रैक्शन कब होता है? फ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हम लोग को वो चॉकलेट किसी और इंसान के साथ भी क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। मान लो तुम और तुम्हारे घर पे तुम्हारा छोटा भाई है, बहन प्रेजेंट है, तो पापा ने बोला कि आधा तुम्हारा आधा उसका, तुम उसका आधा कर दिया, तो 1/2 ऑफ द फ्रैक्शन तुम्हारा और 1/2 ऑफ द फ्रैक्शन तुम्हारे बहन का। तो 1/2 टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? सर 1। 1 हो गया, है ना? तो बोलने का मतलब क्या है कि जब तुम कोई भी चीज को फ्रैक्शन में तोड़ोगे ना, तो सम ऑफ फ्रैक्शन वापस से कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कब निकालते हैं, देखना। मान लो बीकर हमारे, ये बीकर के अंदर हमने एक सल्यूट डाल दिया ए नाम का, इस ए नाम का सल्यूट है, और यहाँ पे बी नाम का क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट। ए नाम का सल्यूट, बी नाम का सॉल्वेंट। अगर मैं चाहूं कि इस ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, ध्यान रखना क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे एक्स। तो एक्स ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी Na प्लस क्या होगा, Nb। तो दिस बिकम द
फॉर्मूला ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर वैसे तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास एन बी और नीचे तुम्हारा टोटल कितना आ जाएगा, एन ए प्लस क्या आ जाएगा, एन बी। बोलो समझ में आता है, बोलो नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर आएगा जिसका तुमको निकालना है उसको लिखोगे ऊपर। अगर मान लो यहाँ पे एक सी नाम का कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता, तो अगर मुझे यहाँ पे, अब बताओ मुझे कि यहाँ पे एक सी भी प्रेजेंट होता तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। बिल्कुल सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ पे सी हो, डी हो, जेड हो, एक्स हो, वाई हो, जो भी होगा यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है ना। तो जैसे जैसे तुम यहाँ पढ़ाओगे ये यहाँ पे ऐड होगा, तो सिंपल फॉर्मूला है ये। अब देखो मैंने जो बोला कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि तुम एक्स ए और एक्स बी को प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा, बताओ, टोटल सम, फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर है, 1 सर 1 1 के बराबर, 1 के बराबर, खत्म। जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, 1 के बराबर है। मान लो तुम्हारा बर्थडे है, तुमने केक लाया, 1 केजी वाला केक लाया तुमने, और 20 लोग खाने वाले, तुमने 20 लोगों को काट के बांट दिया, तो 20 लोगों में से किसी को ज्यादा मिला होगा, किसी को कम मिला होगा, लेकिन तुम अगर सबने कितना केक खाया, उन सब का केक का फ्रैक्शन को अगर ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, 1। समझ आया नहीं आया आपने, Yes. Yes, sum sir. of fraction will be 1। और एक बात समझना, यस सर। क्योंकि ये फ्रैक्शन है, रेशियो है, तो किसी भी फ्रैक्शन का या रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये टर्म जो होगा कैसा होगा, यूनिटलेस टर्म होगा। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, कौन सा टर्म के पास कोई यूनिट नहीं होता, तो उसका आंसर क्या होगा कि सर मोल फ्रैक्शन के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। और मोल फ्रैक्शन को देख के मुझे बताओ, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, सर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है ना, Independent. इंडिपेंडेंट है, खत्म। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल यहाँ पे नहीं, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। चलो बहुत अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है, हम लोग यहीं तक रखेंगे इसको आज क्लास में, ठीक है। तो अगर फिर देख लो कुछ पूछना है यहाँ पे तो पूछो, मैं तो खत्म कर दूँ। कुछ डाउट कुछ पूछना है पूछो। कुछ है, नो सर। कुछ नहीं है तो फिर ये रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि और इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय, ठीक है। और जिनका होमवर्क नहीं आया प्लीज होमवर्क मुझे सेंड करो। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।